जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्व ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम पुनः गणेश पुराण के 53वें, 54वें और 95वें अध्याय पर सम्यक रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो गणेश पुराण का 53वां अध्याय इस प्रकार है। हिमावन बोलते हैं कि हे पार्वती, अब मैं तुमको चंद्रांगद के आख्यान को सुनाता हूँ। एक समय मालवा देश के कल्म नामक नगर में एक प्रख्यात राजा था जिसका नाम चंद्रांगद था। वह बहुत ही कुशल एवं धर्मपरायण राजा था। वह देव पूजन, दान, धर्म में रुचि रखता था और उसकी धर्मपरायणा पतिव्रता पत्नी भी थी जिसका नाम इंदुमती था। किंतु राजा चंद्रांगद को आखेट शिकार करने की बुरी आदत थी। उसके आमात्यों ने भी उसे जीव हिंसा न करने की सुझाव दिया, किंतु दैवयोग से चंद्रांगद ने उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया और आखेट करने को अपने सैनिकों को लेकर चला गया। वहाँ उसने कई मृगों का शिकार किया और उस गहन वन में उसका सामना कई असुरों एवं राक्षसों से हुआ, जिन्हें देखकर चित्रांगद भय से कांपने लगा। और तभी एक राक्षसी उस पर मोहित हो गई और उसे पकड़ने को दौड़ी, और उससे डरकर चंद्रांगद एक सरोवर में जा छिपा। और सरोवर के अंदर जाते ही नाग कन्याओं ने उसे अपने लोक उठाकर ले गईं और वहां उन्होंने चित्रांगद को स्वागत सत्कार से प्रसन्न किया और उसका परिचय पूछा। और चित्रांगद के रूप को देखकर नाग कन्याएं उस पर मोहित हो गईं और विवाह का प्रस्ताव दिया। तब चित्रांगद ने उनके प्रस्ताव को न मानते हुए कहा कि मैं एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करने वाला राजा हूँ और मैं आपके प्रस्ताव को नहीं स्वीकार कर सकता। तब उसके इस वचन को सुनकर नाग कन्याएं क्रोधित होकर उसे उसकी पत्नी से वियोग का श्राप दे देती हैं और चित्रांगद को बंदी बनाकर रख लिया जाता है। जब कुछ सैनिकों ने चित्रांगद के वन में घूम जाने की विषय के बारे में इस समाचार को इंदुमती को सुनाया, तब इंदुमती विलाप करने लगी। उसने सोचा कि अब चित्रांगद मृत्यु को प्राप्त हो गया है। इस प्रकार गणेश पुराण के उपासना खंड का 53वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अध्याय 54। माता पार्वती ने कहा कि हे पिताश्री, तब उस पतिव्रत स्त्री इंदुमती ने क्या किया? हिमावन कहते हैं कि तदंतर उसने अपने सभी सौभाग्य चिन्हों को त्याग कर शोक करना प्रारंभ किया। तब दैव योग से वहाँ सभी का शुभ चाहने वाले नारद मुनि वहाँ आते हैं और उस रानी को संतावना देते हुए उससे सौभाग्य चिन्हों को पुनः धारण करने को कहते हैं और कहते हैं कि चित्रांगद मृत नहीं है, वह नागलोक में बंदी बनाया गया है। तुम श्रावण शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर्यंत श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए व्रत करो। तब नारद मुनि के वाक्यों पर विश्वास कर इंदुमती ने विधिवत षोडशोपचार से 1 मास तक केवल जल पीकर श्री गणेश को प्रसन्न करने हेतु व्रत किया। इस प्रकार गणेश पुराण के उपासना खंड का 54वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अध्याय 55। हिमावन कहते हैं कि इस प्रकार रानी इंदुमती ने नारद मुनि द्वारा कथित विधि से चतुर्थी व्रत पालन किया और 1 मास पूरा हो जाने के बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश की कृपा से उन नाग कन्याओं की मति और बुद्धि परिवर्तित हो गई और उन्होंने राजा चित्रांगद को बंधन मुक्त कर दिया और उसे सम्मान के साथ विदा किया। तदंतर चित्रांगद उस सरोवर से बाहर निकला और उसे कुछ सैनिकों ने देखा और वे उसे पहचान गए और उसका कुशल क्षेम पूछा। तब कुछ लोगों ने यह समाचार इंदुमती को सुनाया। यह सुनकर वह प्रसन्न हो गई
और श्री गणेश को धन्यवाद देती हुई, श्री गणेश का स्मरण करती हुई चित्रांगद के स्वागत के लिए तत्पर हो गई। तदनंतर चित्रांगद प्रसन्न होकर अपनी महल को आता है। तदनंतर उसने महल में इंदुमती समेत सभी का कुशल क्षेम पूछा और नागलोक में घटी घटनाओं के बारे में अपनी पत्नी इंदुमती को बताया। और चित्रांगद ने कहा कि इस प्रकार उन नाग कन्याओं ने मुझे बंदी बना दिया था, किंतु अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे उनका मन परिवर्तित हो गया और उन्होंने मुझे मुक्त कर दिया। तब इंदुमती ने कहा कि मैंने नारद मुनि द्वारा कथित भगवान श्री गणेश के 1 मास के व्रत को किया, उसके प्रभाव से ही आप आज यहाँ हैं। तब उस व्रत के इस प्रभाव को देखकर राजा चित्रांगद ने भी श्री गणेश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए चतुर्थी व्रत को संपन्न किया और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी मिलते ही उसने उत्सव मनाना प्रारंभ किया। विधिवत श्री गणेश की षोडशोपचार से पूजा कर उनकी प्रतिमा स्थापित कर चित्रांगद अपनी प्रजाजनों एवं पत्नी इंदुमती के साथ श्री गणेश का धन्यवाद करता हुआ, श्री गणेश का पूजन करता हुआ उत्सव मनाने लगा। इस प्रकार गणेश पुराण के उपासना खंड का 95वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो इस प्रकार इस कथा के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सीख हमने सीखा कि किस प्रकार राजा चित्रांगद में इतनी सारी अच्छे गुण थे, वे दान धर्म इत्यादि किया करता था, किंतु इतने सद्गुणों के होते हुए भी आखेट शिकार करने की बुरी आदत और दुर्गुण उसमें व्याप्त थी। इसी ने उसे इतने वर्षों तक अपनी पत्नी और राज्य सुख से दूर कर दिया और विविध प्रकार का कष्ट उसे झेलना पड़ा। तो इस कथा के द्वारा ग्रंथकार यही बताना चाहते हैं कि सद्गुण चाहे कितने भी हों, किंतु अगर एक भी दुर्गुण है तब तक हम परिपक्व नहीं हैं। इसलिए दुर्गुणों को दूर करने वाले भगवान गणेश का ध्यान हम निरंतर करते रहें, उनकी कथा सुनते रहें और अपने दुर्गुणों को दूर करने की प्रार्थना हम उनसे करें। समय अवश्य लगेगा, किंतु एक दिन अवश्य दुर्गुणों से मुक्ति पाकर हम श्री गणेश के आशीष को प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार आज हमने गणेश पुराण के 3 अध्यायों पर चर्चा किया। इसी प्रकार आने वाली वीडियो में आगे के भी अध्यायों पर सम्यक रूप से चर्चा किया जाएगा। अगर यह चैनल आपको पसंद आता है, इस चैनल में दी जाने वाली जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।